Hello everyone, this is Dr. Mamta Rathi. I welcome you all on my YouTube channel Dr. Mamta's Educational Plex. फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने MCQ टाइप क्वेश्चंस देखे थे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के इशू ऑफ शेयर्स चैप्टर के। आज इशू ऑफ शेयर्स चैप्टर के ही और कुछ MCQ टाइप क्वेश्चंस लेकर हम फिर से इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के इशू ऑफ शेयर्स के MCQ टाइप क्वेश्चंस। Now here is a 26th question. Dash is transferred to capital reserve. Options are profit from sale of fixed assets, premium on issue of shares, profit on forfeiture of shares, all of the above. कैपिटल रिजर्व को इनमें से कौन सी चीज़ ट्रांसफ़र होती है? तो फिक्स्ड एसेट पर जो फिक्स्ड एसेट का जब भी हम सेल करते हैं तो उसका जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट फिक्स्ड एसेट का होने की वजह से कैपिटल रिजर्व को चला जाता है। साथ ही साथ अब अगर हम हमारे शेयर्स को प्रीमियम में इशू करते हैं तो जो प्रीमियम आता है यानी कि एक्सेस मनी आती है वो हमारी कैपिटल रिजर्व को हम ट्रांसफ़र करते हैं। और जब भी हमारे शेयर्स हम फॉरफिट करते हैं तो फॉरफिट करने के बाद उसके ऊपर जो प्रॉफिट आएगा वो कैपिटल प्रॉफिट है तो वो भी कैपिटल रिजर्व को ट्रांसफ़र हो जाएगा। सो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, रिजर्व कैपिटल इज ऑल्सो नोन बाय कैपिटल रिजर्व, कॉल्ड अप कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, नन ऑफ द अबव। रिजर्व कैपिटल को इनमें से कौन से नाम से जाना जाता है? तो कैपिटल रिजर्व और रिजर्व कैपिटल दोनों अलग चीज़ें हैं। कॉल्ड अप कैपिटल एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल जो है वो कैपिटल के टाइप्स है, तो इनमें से कोई भी चीज़ रिजर्व कैपिटल के नाम से नहीं जानी जाती। सो ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, रिजर्व कैपिटल इज सब्सक्राइब्ड कैपिटल, कैपिटल रिजर्व, uncalled capital, part of uncalled capital which may be called only at the time of liquidation of the company. रिजर्व कैपिटल क्या होता है? तो जो भी हमारा रजिस्टर्ड कैपिटल है, ऑथोराइज्ड कैपिटल है, उससे हम क्या करते हैं, सब्सक्राइब कर देते हैं कैपिटल को। और जो एक पार्ट हमारा अनकॉल्ड कैपिटल में रहता है यानी कि जो हमने अभी तक कॉल नहीं किया है, तो वो जो अनकॉल्ड कैपिटल है उस पार्ट को वो हम जब भी हमारी कंपनी लिक्विडेशन की स्टेज में आएंगी यानी कि हमारी कंपनी क्लोज होगी उसी टाइम पर उसे कॉल करते हैं। तो ये जो पार्ट होता है अनकॉल्ड कैपिटल का उसे कहते हैं रिजर्व कैपिटल। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इन द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी अंडर द हेडिंग शेयर कैपिटल एट द लास्ट इज शोन ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल, रिजर्व शेयर कैपिटल। अब देखिए एक सीक्वेंस होता है शेयर कैपिटल का, और बैलेंस शीट हम जब भी लिखते हैं तो बैलेंस शीट में हम हमारी शेयर कैपिटल की हेड में सबसे पहले ऑथोराइज्ड कैपिटल लिखते हैं और उसे हम क्लोज भी कर देते हैं। अब इसके बाद जो एट लास्ट हमारी बैलेंस शीट में जो सीक्वेंस आएगा शेयर कैपिटल में, तो लास्ट नंबर पर आएगा हमारा सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। क्योंकि ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल में से हम क्या करेंगे, तो हम हमारी कैपिटल को इशू करेंगे जो कि होगा इशूड कैपिटल। कैपिटल हम इशू करने के बाद जो कुछ भी सब्सक्रिप्शन आएंगे उसके ऊपर से वो बन जाएगा सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सो ऑप्शन बी सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट शोन अंडर द हेडिंग शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट? बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल के हेडिंग के अंडर इनमें से कौन सी चीज नहीं लिखी जाती है? सब्सक्राइब्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल, रिजर्व कैपिटल, ऑथोराइज्ड कैपिटल। अब शेयर कैपिटल में सबसे पहला हम हेड जो लिखते हैं वो होता है हमारा रिजर्व कैपिटल का, वो होता है हमारा ऑथोराइज्ड कैपिटल का। ये ऑथोराइज्ड कैपिटल होता है जो हमारा मैक्सिमम कैपिटल होता है और उसे हम वहीं पर क्लोज कर देते हैं। उसके बाद में हम लिख देते हैं हमारा इशूड कैपिटल, उसे भी हम क्लोज करते हैं, और सब्सक्राइब्ड कैपिटल भी आता है वहाँ पर। लेकिन रिजर्व कैपिटल जो है वो बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल के हेड के अंडर नहीं आता। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। Next, reserve capital is a part of paid up capital, forfeited share capital, assets, liquid capital to be called up only on liquidation of company. अभी अभी हमने देखा कि रिजर्व कैपिटल जो है वो एक पार्ट होता है अनकॉल्ड कैपिटल का जिसे कि हम कॉल करते हैं एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? Authorized capital is equal to issued capital. Authorized capital is greater than issued capital. Paid up capital is greater than issued capital. None of the above. अब जो सीक्वेंस मैंने आपको बताया
सबसे पहले आता है अथोराइज्ड कैपिटल। अथोराइज्ड कैपिटल जो है वो होता है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल जो कि हमारी कंपनी रेज कर सकती है। अब ये जो अथोराइज्ड कैपिटल होता है, उस अथोराइज्ड कैपिटल का वन पार्ट जो है या फिर उसमें से जो हम डिजायर करते हैं वो पार्ट हम इशू करते हैं, तो उसे कहते हैं इशूड कैपिटल। यानी कि इशूड कैपिटल इज ऑलवेज लेसर देन अथोराइज्ड कैपिटल। अथोराइज्ड कैपिटल मैक्सिमम कैपिटल है, उससे कम हम इशू करते हैं तो वो हो जाता है इशूड कैपिटल। अब जितना हम इशू करते हैं उतने इशू को अगर फुल सब्सक्रिप्शन मिलते हैं तो हमारा सब्सक्राइब्ड कैपिटल और इशूड कैपिटल सेम बन जाता है। लेकिन अगर जितना हमने इशू किया है उसमें से अगर सब्सक्रिप्शन हमें कम मिलते हैं तो वो होता है, उससे इशूड कैपिटल से कम आता है हमारा सब्सक्राइब्ड कैपिटल। जितने लोगों ने सब्सक्रिप्शन लिया है, यानी कि जितने लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया है हमारी शेयर होल्डर बनने के लिए, तो वो लोग क्या करेंगे, तो हमारे शेयर्स की अमाउंट को पेड करेंगे। तो जितना मनी हमारे पास कलेक्ट हो जाएगा वो हो जाता है हमारा पेड अप कैपिटल। तो पेड अप कैपिटल भी हमेशा इशूड कैपिटल से कम होगा। अगर पेड अप कैपिटल 100% आ जाता है तो वो सब्सक्राइब कैपिटल की जितना होगा, और सब्सक्राइब कैपिटल अगर इशूड कैपिटल जितना है तो वो उतना बन जाएगा। तो ये जो है वो एक स्टेप्स होते हैं हमारी शेयर कैपिटल के। तो उन स्टेप्स को अगर हम फॉलो करें तो ऑथोराइज्ड कैपिटल जो है वो मैक्सिमम होता है, वो सबसे बड़ा होता है, इशूड कैपिटल से वो ग्रेटर होता है। सो यहाँ पर जो ऑप्शन बी दिया हुआ है वो करेक्ट है। Authorized capital of a company is mentioned in Memorandum of Association, Articles of Association, Prospectus, Statement in lieu of Prospectus। अथोराइज्ड कैपिटल जिसे हम नॉमिनल कैपिटल भी कहते हैं, जिसे हम रजिस्टर्ड कैपिटल के नाम से भी जानते हैं, ये जो हमारा रजिस्टर्ड कैपिटल होता है उसे हमें रजिस्टर करना पड़ता है हमारी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के कैपिटल क्लॉज में। तो हमारा जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है वहाँ पर हमें हमारा अथोराइज्ड कैपिटल जो है कंपनी का उसे मेंशन किया हुआ दिखता है। ऑप्शन ए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज द करेक्ट आंसर। ये जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है हमारी कंपनीज एक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स द लॉक इन पीरियड इज 1 year, 2 years, 3 years, नन ऑफ द अबव। प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स में लॉक इन पीरियड जो है वो होता है 3 years का। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। In case of private placement of shares and company does not invite the general public for subscription of shares, in that case, company instead of issuing prospectus prepares the statement in lieu of prospectus, prepares the report, prepares the budget, prepares the asset side of balance sheet। अब जब भी प्राइवेट प्लेसमेंट हो रहा है शेयर्स का और कंपनी को जनरल पब्लिक को सब्सक्रिप्शन के लिए इनवाइट नहीं करना है, तो इस केस में कंपनी प्रॉस्पेक्टस इशू करने के बजाय स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रॉस्पेक्टस को इशू करती है या फिर बनाती है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इन केस ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स टू रेज द अमाउंट ऑफ कैपिटल अ कंपनी इनवाइट्स द पब्लिक थ्रू प्रॉस्पेक्टस, डज नॉट इनवाइट द पब्लिक, invites the public through advertisement, invites the public through memorandum of association। अब प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स है तो यहाँ पर कंपनी जनरल पब्लिक को इनवाइट नहीं करती है। सो ऑप्शन बी डज नॉट इनवाइट द पब्लिक इज द करेक्ट आंसर। शेयर्स इशूड बाय अ कंपनी टू इट्स एम्प्लॉइज और डायरेक्टर्स in consideration of intellectual property rights are called right equity shares, private equity shares, sweet equity shares, बोनस इक्विटी शेयर्स। अगर कंपनी उनके एम्प्लॉयज़ को या फिर डायरेक्टर्स को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के कंसिडरेशन में शेयर्स इशू करती हैं तो उसे स्वीट इक्विटी शेयर्स कहा जाता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अ कंपनी में इशू द शेयर्स बाय प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स, बाय पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स, फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, ऑल ऑफ द अबव। कंपनी किस तरह से शेयर्स को इशू कर सकती है? कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट में भी शेयर को इशू कर सकती है, पब्लिक सब्सक्रिप्शन के थ्रू भी इशू कर सकती है, और कंपनी कैश के कंसिडरेशन को छोड़कर अदर पर्पस के लिए भी, जैसे कि एसेट अगर हमें परचेस करने हो या फिर किसी और पर्पस के लिए भी शेयर्स को इशू कर सकती है। रिडम्पशन है, काफ़ी चीज़ों के लिए हमें फ्रेश इशू करना पड़ता है। सो ऑप्शन डी बाय ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। Next question. Our options are to issue prospectus, to receive application,
टू मेक अलॉटमेंट, ऑल ऑफ द अबव। अब जब भी हमें पब्लिक के लिए शेयर्स को इशू करना है या फिर पब्लिक सब्सक्रिप्शन के लिए हम शेयर ला रहे हैं तो उसका एक प्रोसीजर होता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, तो हमें हमारा प्रॉस्पेक्टस इशू करना पड़ता है। प्रॉस्पेक्टस इशू करने के बाद हमारे पास आ जाते हैं एप्लीकेशन। जो एप्लीकेशन हमारे पास आए हैं उसमें से हम अलॉट करेंगे हमारी शेयर्स को, फिर हमारे शेयर्स को अलॉट करते हुए हम उसके कॉल्स बनाएंगे। तो ये होती है हमारी प्रोसीजर। तो पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स जो है उनमें ये सारी चीज़ें आती हैं। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग विल डिफाइन when appropriation of a certain number of shares is made to an applicant in response to his application? Share allotment, share forfeiture, share trading, share purchase. अब एप्रोप्रिएशन जो होता है हमारे शेयर्स का सर्टेन नंबर में कि किस एप्लीकेंट को कितने एप्लीकेशन है और कितना अलॉटमेंट देना है वो हमें कब समझेगा, तो वो हम डिफाइन करते हैं हमारी शेयर अलॉटमेंट की स्टेज पर। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। Issue of shares at a price lower than its face value is called issue at loss, issue at profit, issue at discount, issue at premium. जब भी शेयर्स उनकी ओरिजिनल यानी कि फेस वैल्यू पर इशू किए जाते हैं तो उसे कहते हैं इशू एट पार। जब भी शेयर्स फेस वैल्यू से ज़्यादा अमाउंट में इशू किए जाते हैं तो उसे कहते हैं इशू एट प्रीमियम। और जब भी फेस वैल्यू जो होती है शेयर्स की उससे कम प्राइस में, लोअर प्राइस में अगर हम शेयर को इशू करते हैं तो वो होता है इशू एट डिस्काउंट। सो हेयर ऑप्शन सी इशू एट डिस्काउंट इज द करेक्ट आंसर। अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट, मिनिमम सब्सक्रिप्शन हैज़ बीन फिक्स्ड एट डैश ऑफ द इशूड अमाउंट। कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो है वो इशूड अमाउंट के एटलीस्ट 90% होना चाहिए। सो ऑप्शन सी 90% इज द करेक्ट आंसर। वन ऑफ द कंडीशंस इन एडिशन टू अदर्स फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स इज रिजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग, रिसीविंग मिनिमम सब्सक्रिप्शन, फुल सब्सक्रिप्शन बाय पब्लिक, फुल पेमेंट ऑन एप्लीकेशन। अब जो कंडीशंस है अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स के उनमें कौन सी कंडीशन आती है, इनमें से कौन सी कंडीशन उसमें आती है, तो वो होती है रिसीविंग मिनिमम सब्सक्रिप्शन की, क्योंकि फुल सब्सक्रिप्शन पब्लिक से नहीं मिलेगा, उसको कॉल्स में पेमेंट देती है पब्लिक। साथ ही साथ फुल पेमेंट जो है वो भी एप्लीकेशन पर नहीं मिलता। साथ ही साथ ये अलॉटमेंट के लिए रिजोल्यूशन किसी तरह का जनरल मीटिंग में लेने की ज़रूरत नहीं है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। पर्सन्स हु स्टार्ट अ कंपनी आर कॉल्ड एज प्रमोटर्स। प्रमोटर्स वो होते हैं जो एक आइडिया लाते हैं, आइडिया लाकर इनिशिएटिव लेते हैं और कंपनी को बनाने के लिए, इस्टेब्लिश करने के लिए एफर्ट्स लेते हैं। सो प्रमोटर्स इज द फर्स्ट स्टार्टर्स ऑफ द कंपनी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट ऑफ 90% इज रिलेटेड टू विच शेयर कैपिटल। मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट जो होती है 90% की वो कौन से शेयर कैपिटल से रिलेटेड है? अथोराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल, पेड अप कैपिटल, रिजर्व कैपिटल। तो जो इशूड कैपिटल होता है उसके लिए मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट जो है वो 90% की होती है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट इज इन द नेचर ऑफ रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, नन ऑफ द अबव। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट जो है वो पर्सनल अकाउंट है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। एज पर सेबी गाइडलाइंस, एप्लीकेशंस मनी शुड नॉट बी लेस देन डैश ऑफ द इशू प्राइस ऑफ ईच शेयर। हर शेयर के इशू प्राइस के कितने परसेंटेज या फिर उससे कम एप्लीकेशन मनी नहीं होनी चाहिए, ये सेबी की गाइडलाइंस में लिखा हुआ है। तो एप्लीकेशन मनी जो है वो एटलीस्ट 25% तो होनी ही चाहिए, 25% से कम एप्लीकेशन मनी नहीं होनी चाहिए हमारे। सो ऑप्शन सी 25% इज द करेक्ट आंसर। 4,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each were issued at 8% premium to the promoters of a company for their services. Which account will be debited? Share capital account, goodwill account or incorporation cost account, securities premium reserve account, cash account. अब 4,000 इक्विटी शेयर्स जो ₹10 ईच के हैं उसे हमने इशू किया है 8% प्रीमियम के साथ, और ये जो इशू हुआ है वो हुआ है प्रमोटर्स के लिए, जो क्योंकि हमारी कंपनी के प्रमोटर्स हैं, उन्होंने हमारी कंपनी के लिए जो सर्विसेज रेंडर की है उसके लिए हम उनको ये शेयर्स इशू कर रहे हैं।
तो ये शेयर्स जब भी हम इशू करेंगे तो ये शेयर्स हमारे जाएंगे गुडविल अकाउंट में। सो गुडविल अकाउंट जो है वो हमारा डेबिट हो जाएगा, गुडविल अकाउंट, या फिर इसे हम कहेंगे इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट भी, क्योंकि ये जो है वो इनिशियल स्टेज है। सो गुडविल अकाउंट या फिर इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट जो है वो हो जाएगा डेबिट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। If vendors are issued fully paid shares of rupees 1,25,000 in consideration of net assets of rupees 1,50,000, the balance of 25,000 will be credited to statement of profit and loss, goodwill account, security premium reserve account, capital reserve account. अब वेंडर्स अगर इशू कर रहे हैं फुल्ली पेड शेयर्स 1,25,000 के और नेट एसेट के लिए जिसकी अमाउंट है 1,50,000, तो जो बैलेंस है हमारा 25,000 का वो क्रेडिट होगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। Issue of shares at a price higher than its face value is called as issue at premium। अभी मैंने आपको बताया फेस वैल्यू से ज़्यादा जो अमाउंट हमारी इशू के टाइम पर हम लेते हैं तो वो इशू एट प्रीमियम बन जाता है। सो ऑप्शन बी इशू एट प्रीमियम इज द करेक्ट आंसर। So friends, here we complete our 50 questions of issue of shares chapter of corporate accounting. I hope all these questions are clear to you. I have tried to explain in detail each and every answer of every question. So friends, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारे क्वेश्चंस समझ आ गए होंगे, आपको ये सारे क्वेश्चंस आपकी स्टडीज़ में हेल्पफुल होंगे। आप इन सारी क्वेश्चंस को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने स्टूडेंट्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ और जो भी कोई नीडी स्टेक होल्डर्स है उनके साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आपने मेरी चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फ्रेंड्स, हम लोग फिर मिलेंगे इशू ऑफ शेयर्स के और कुछ क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए, शेयर करते रहिए। थैंक यू।